ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपको बड़े भाग का एहसास हो कि छोटे का हो या पूरे शरीर का हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में आप इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं। अपना कर्तव्य इतना ही है कि हम नेत्रों को बंद रखें, बाहर के व्यवहार से अपने को मुक्त करें। फिर अपना छोटा बड़ा जितना भी क्षेत्र अनुभव में आता हो, उससे हमको संतुष्ट रहना है। शरीर में वेदना की स्थिति हो कि आराम की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में हमने अपने पर बने रहना है। लक्ष्य मात्र इतना ही है कि हमको बाह्य जगत से विमुख रहना है, कारण कि बाह्य जगत के सन्मुख रहते हुए हम अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, अपने से युक्त नहीं हो सकते हैं और आकुल व्याकुल बने रहते हैं। पर लक्ष्य छोड़ना है, इतना ही हमने निर्धार करना है, तो स्वतः ही हमको अपनी मूर्त के सुख का अनुभव होने लगता है। छोटा भाग अनुभव में आवे कि बड़ा आवे कि पूरा आवे, ये बिल्कुल महत्व की बात नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र परिवर्तन हो कि देर से परिवर्तन हो, इससे भी कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लक्ष्य बस जिनेंद्र बनने का है, अर्थात इंद्रिय जयी होने का है, मूर्त जगत से विमुख रहना है। लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो कि हमको जिनेंद्र बनना है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, क्योंकि जहाँ मूर्त पदार्थों का जानना देखना है, वहाँ हम अपने से विमुख हैं, अपने स्वरूप के सुख संवेदन से रहित हैं, हम अपने सुख संपदा को नहीं भोग पाते हैं और हमारा स्वरूप ही अनुभूति रूप है, अपने सुख के अनुभव रूप है, तो हम अपने स्वरूप को ही खो देते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, वही वास्तव में हमारे सुख का शत्रु है। चूंकि ज्ञान परोक्ष ही होता है, इंद्रियादि के सहाय से ही होता है, तो सकल ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है और इंद्रिय ज्ञान का विषय हमारा स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान के निरोध से हमको अपना स्वरूप अनुभव में स्वतः आता है। पुरुषार्थ कितना है कि ज्ञान का निरोध करना है, बाहर के मूर्त जगत से विमुख रहना है, अन्य जीव जो कि मूर्त से बद्ध हैं उनसे भी विमुख रहना है, सचित अचित दोनों ही पुद्गलों से विमुख रहना है। प्रयत्न केवल एक प्रकार का है, जिनेंद्र बनने का प्रयत्न, इंद्रिय जय करने का प्रयत्न, मूर्त पदार्थों के देखने जानने से रहित होने का प्रयत्न। जो जिनेंद्र हैं उन्होंने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है, वे मूर्त के ज्ञान से रहित हैं और अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय बनते नहीं हैं।
और अपना अमूर्त स्वरूप सुख स्वभावी होने से उसका संवेदन होता है। इसलिए ज्ञान से रहित होना अर्थात अपने संवेदन सहित होना, और अपना संवेदन सुख स्वभाव होने से सुख रूप होता है। परेशानी इतनी है कि असाता वेदने का उदय होने पर हम जब जगत से विमुख होते हैं तो शरीर में किसी भाग में वेदना का अनुभव होता है। अब उस स्थिति में क्या करना है, ये अच्छी तरह समझ लेना है कि वेदना को हमने केवल सहन कर लेना है। उससे सहज ही सहन करने की शक्ति आ जाती है। हम उस वेदना में बने रह सकते हैं और रागादिक दोषों से अपने को मुक्त रख सकते हैं। तो स्वतः ही फिर वेदना बिना पराश्रय के ही कम होने लगती है और समाप्त भी हो जाती है। वेदना को सह लेना ही वेदना को कम करने और मिटाने का उपाय है। वही वास्तव में सुख दुख में समता धारण करना है। आगम भाषा में उसको परिचय जय कहते हैं। और चूंकि मोक्ष मार्ग में असाता वेदने का उदय अवश्य पाया जाता है, तो उसको सहन करके ही जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। वेदना को सहन करना ये मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य अंग है, कोई अपवाद भी नहीं है। जो भी जीव मुक्त हुए हैं वे नियम से असाता वेदनी कर्म के उदय को भोग कर ही हुए हैं, एक भी अपवाद नहीं है। क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं तो असाता वेदने का कर्म भी बांधा है और वह उदय को प्राप्त भी होता है। आबादा काल पूर्ण करके वह उदय में आता है। और विशेषकर जब हम परसन्मुखता को छोड़ते हैं तो उस कर्म का तीव्र उदय भी होता है। अर्थात बहुत समय का बांधा हुआ कर्म फिर उदय में आता है तो उसको तीव्र उदय संज्ञा मिलती है और हमें उसको सहन करना है। वह वेदना छोटे भाग में हो कि बड़े भाग में हो कि पूरे शरीर में हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। इंद्रिय जय करना है अर्थात सचित अचित मूर्त पदार्थों से विमुख होना है और अपने छोटे बड़े पूरे किसी भी भाग का, पूरे शरीर का जो ऐसा भी संवेदन हो, आराम रूप हो या वेदना रूप हो, उसको हमने सहन कर लेना है। तो वेदना हमको सहन करने का अभ्यास हो जाता है, वह हमारे लिए सहज हो जाती है और फिर आकुलता विशेष नहीं होती। वेदना सहन करने की आदत डालना है तो फिर वेदना पर आप विजय पा सकते हैं। तो वेदना परिचय को सहन करना मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। आराम या वेदना की जो भी स्थिति इंद्रिय जय करने से होती है उसको भोग कर हमने संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, उसी अनुभव में अनुरक्त रहना है। जैसे आराम की स्थिति में आप संतुष्ट रहते हैं, ऐसी वेदना की स्थिति में भी आपने संतुष्ट रहना है, कुछ भी अंतर नहीं भाषित हो। जो आपकी मानस स्थिति आराम के समय हो वही मानस स्थिति वेदना के समय भी हो। दोनों स्थितियों में आप बाह्य जगत से विमुख रहते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं
जिनेंद्र समान होते हैं। वेदना में यदि हम आकुल व्याकुल होते हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए फिर सहज ही हम बाह्य साधनों का आश्रय करते हैं, और जहाँ पराश्रय है वहाँ संसार है, वहाँ नूतन कर्मों का बंध है। ध्यान अभ्यास का एक अनिवार्य से भी अनिवार्य अंग समझिए कि जब भी आप पर लक्ष्य छोड़ते हैं तो स्वलक्ष्य होता है, और आपको अपने किसी छोटे बड़े या पूरे शरीर में वेदना का अनुभव हो। तीनों स्थितियों में आपको उसके अनुभव रूप रहना है। अपने को संस्कारित करना है कि वेदना हुई तो कोई बुरा हो गया कि बुरा हो जाएगा, ऐसी कल्पना नहीं करना है। दोनों स्थितियों में आप इंद्रिय जयी हैं, जिनेंद्र समान हैं, और जहाँ जिनेंद्र समान आप होते हैं तो उसका तो आपने हर्ष करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही जिनेंद्र बनना है। भगवान बनना है ऐसा विकल्प कर सकते हैं, पर उसका भाव वासन नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, मुझे परमात्मा होना है, इसका भाव वासन यही है कि इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर जो भी संवेदना हमको मिलती है आराम वेदना रूप से, हमें उसका अनुभव करते हुए रहना है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं करना है। यही जिनेंद्र होना है, भगवान बनना है। मुझे परमात्मा होना है अर्थात मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, और उस रहित होने में शरीर में आराम का अनुभव हो या वेदना का अनुभव हो, दोनों में ही आपको संतुष्ट रहना है, क्योंकि दोनों में ही आप अपने लक्ष्य को पा रहे हैं। इंद्रिय जय करने का जो लक्ष्य है वह दोनों में ही हो रहा है। वेदना की स्थिति में भी हम इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हैं, आराम की स्थिति में भी हम इंद्रिय ज्ञान नहीं कर रहे हैं। दोनों स्थितियों में इंद्रिय निरोध हो रहा है, वही ध्यानाभ्यास है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। अन्य को विषय नहीं करना और अपने सन्मुख होकर जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको समभाव से भोग लेना, यही ध्यान है, यही सामायिक है। यही पर के वश में नहीं होकर अपने वश में रहना है, अवश्य होना है। अवश्य होना ही साधक की आवश्यक क्रिया है, वही अवश्य करने योग्य है। पर के वश नहीं होना अर्थात पर से सुख नहीं मानना। कोई पर पदार्थों का कितना भी लोभ दे, उस लोभ में नहीं आना है। ये करिए आपको इतना रुपया मिलेगा, ये करिए इतना रुपया बच जाएगा, ये हम धन के वश में हो जाते हैं, उस वश में नहीं होना है, उस प्रलोभन में नहीं आना है। हमें धन नहीं पाना है, धन के आश्रित नहीं होना है, धन से सुख नहीं मानना है, वही धन के वश में नहीं होना है, स्ववश रहना है। कोई धन आपको दे तो आपको स्वीकार नहीं करना है कि मुझे तो मेरा शरीर चाहिए, जिससे मैं इंद्रिय ज्ञान से रहित होता हूँ, इंद्रिय जयी होता हूँ। मुझे स्ववश होना है, मैंने अपने अमूर्त शरीर को पाना है, पर पदार्थों को नहीं पाना है। बाहर में रत्न हो तो उसको भी धूल समान देखना है। कोई बहुत बड़ा हीरा भी हो, विश्व का सबसे कीमती हीरा हो या अन्य मूल्यवान धातु हो,
तो उसके भी वश में नहीं आना है, उसकी भी वांछा नहीं करना है, उसको भी कोई मुफ्त में दे तो भी नहीं लेना है, क्योंकि हमें उसके वश में नहीं आना है, उससे सुख नहीं मानना है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। फिर आपको कम धन मिले कि ज्यादा धन मिले कि सारा धन मिले, आपको तीनों स्थितियों को नकारना है। हमें धन ही नहीं चाहिए, हमें अपना चिदतन चाहिए जो सुख स्वभावी है। धन को पाना माने इंद्रिय ज्ञान में रहना, क्योंकि धन इंद्रिय ज्ञान का विषय है और हमें इंद्रिय जय करना है। कोई मूढ़ पदार्थ ग्रहण नहीं करना है, उसका त्याग करना है, अर्थात मूढ़ पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है, जानना भी नहीं, अन्य प्रकार से उसका आश्रय भी नहीं करना है, उसको विषय नहीं बनाना है, तो फिर उसका अन्य प्रकार से उपयोग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब इंद्रिय जयी होते हैं तो हम अपने में होते हैं, छोटे भाग में कि बड़े भाग में या पूरे शरीर में, आराम की स्थिति में कि वेदना की स्थिति में, इन सब में संभाव रखना है, क्योंकि लक्ष्य इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है। बस मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। इसी लक्ष्य को लेकर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी को मोक्ष मार्ग बना है, वही मोक्ष का स्वरूप भी है। परमात्मा इंद्रिय जयी है, जिनेंद्र है, अर्थात मूर्त पदार्थ को देखते जानते नहीं है। हम भी ये अभिप्राय बनाते हैं कि मूर्त पदार्थों को जब देखना जानना ही नहीं है तो ग्रहण करना, उनकी रक्षा करना, उनको अर्जित करना, ये सब कुछ प्रश्न रहते ही नहीं है। मूर्त पदार्थ को ही धन कहते हैं और हमें उसको जीतना है, अर्थात उसकी वांछा नहीं करना है। सारा जगत का भौतिक पदार्थ भी आपको मिलता हो तो आपने उसकी ओर देखना भी नहीं है, सुना अनसुना कर देना है, जाना अनजाना कर देना है और अपनी मूर्त को अनुभव में लेना है। स्वतः ही उसका फिर अनुभव होता है। और अपनी मूर्त तो सर्वांग सुखमय है, तो इसका छोटा भाग अनुभव में आवे कि बड़ा आवे कि पूरी आवे, सुख का अनुभव तो होना ही है, उसमें कुछ भेद भाव नहीं करना है। और कर्म के विपाक से वेदना है तो उसका अनुभव करने से आप उस कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। तो बाहर के विषय सुख दुख से भी मुक्त हुए, और अपने शरीर में दुख है, वेदना, उससे भी मुक्त हुए, तो फिर आपको सुख का ही अनुभव होता है। छोटे भाग में कि बड़े भाग में कि पूरे भाग में, इसमें कोई अंतर नहीं है। सुख तो हर भाग में असीम ही है, हर भाग परमात्मा रूप ही है, देवादि देव ही है। भगवान को देव संज्ञा है और अपनी चिन्ह मूर्त को देवादि देव संज्ञा है। देव भी जिसकी आराधना करते हैं वह देवादि देव है, वह उनकी मूर्त है। हम भी देव हैं, स्वरूप से देव ही हैं, तो हम भी अपने सन्मुख रहते हैं तो देवादि देव होते हैं। वृत्ति वृत्ति को भूलकर अपने विस्तार में समाहित होती है, तो वृत्ति सुखद रूप से अनुभव में आती है। तो जिनेंद्र बनने का प्रयत्न करिए। कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है तो भी उसको उपेक्षा कोटि में ही रखना है। जहाँ सुनना हो रहा है वहीं उस क्षेत्र को अपेक्षित करना है, उस क्षेत्र में बने रहना है।
वह अपना क्षेत्र है। जो प्राप्त शरीर के आकार है वह क्षेत्र ही सिद्धालय कहने में आता है। उसी में मुक्त जीव का शाश्वत निवास होता है। अपने मूर्त के क्षेत्र को सिद्धालय मानना है, देवालय मानना है। और जो वृत्ति इसमें ठहरी रहती है उस वृत्ति को ही सिद्ध संज्ञा है, जिनेंद्र संज्ञा है। वहाँ फिर मूर्त का बिल्कुल भी देखना जानना नहीं है, किसी प्रकार मूर्त का व्यवहार नहीं है। वहाँ फिर सुख का ही अनुभव है। परमात्मा दशा में तो अपने सर्वांग मूर्ति का अनुभव होता है और कभी हम उस अनुभव से च्युत नहीं होते। जो मुख्य बात यह है कि अपने अनुभव से च्युत नहीं होना है, निरंतर अपने अनुभव रूप रहना है। दृष्टि सिर से पांव तक ही बनी रहे, क्योंकि इतना ही अपना स्वरूप है और अपने स्वरूप का ही भोग होता है। भोक्ता भोग के भाव एक पदार्थ में ही होते हैं, दो पदार्थों में नहीं होते हैं। हम सुख स्वभावी होने से भोक्ता स्वभावी है, क्योंकि सुख भोगने रूप है और वह परलक्ष्य मिटने से होता है, इंद्रिय जय करने से होता है। इंद्रिय जय करिए और आनंद भोगिए। इंद्रिय का नाम ही ज्ञान है, तो ज्ञान पर ही विजय पाकर जीव आनंद पाता है और यह अनुभव के स्तर पर ही स्वीकार करना है। सब ओर से ध्यान हटाइए तो आपको अपनी मूर्त चेतने में अनुभव में आती है। सब ओर से ध्यान हटाना ही इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है। तो अपना अनुभव भी करना क्या, जब स्वयं ही होता है। जो काम अपने आप हो तो उसका क्या करना है। किसी चलती गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है तो गाड़ी तो स्वयं भी चल रही है, कुत्ता उसके साथ चल रहा है। कुत्ता माने कि मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो वह योग्य नहीं है। ऐसे ही परलक्ष्य छोड़ने पर वृत्ति स्वयं ही सुख के अनुभव रूप हो रही है, तो वह अनुभव हो रहा है। उसमें भी कुछ कर्ता भाव नहीं धरना है। कर्ता भाव तो इतना ही है कि हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। हमने तो बस अपने को जिनेंद्र बनाया है, तो आनंद का भोग तो अपने सुख स्वभाव से स्वतः होने लगा, क्योंकि जीव अपने स्वभाव से आनंद भोजी है। सर्वांग में उसको आनंद का अनुभव होता है जब वह जगत से मुंह मोड़ लेता है, सब अचित पदार्थों से मुंह मोड़ लेता है, कुछ भी पर पदार्थों में अंतर नहीं करता है। वह सिद्ध हो कि अनंत हो कि साधु हो कि मनुष्य हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि बालक हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी अंतर नहीं करना है। अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से वह उपलब्धि होती है, क्योंकि मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर सहज ही वचन चेष्टा काय चेष्टा होती है, विकल्पों की उत्पत्ति होती है, संसार पैदा होता है। तो उसी का निरोध करें तो मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष होता है। जहाँ केवल मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष भी है।
तो परमात्मा को सकल ज्ञेयों का ज्ञान मानना, तो फिर हमने परमात्मा स्वरूप को जाना ही नहीं है, उनको जिनेंद्र माना ही नहीं है। जो जिनेंद्र नहीं है उसको जिनेंद्र मान रहे हैं। जो मूर्त पदार्थों को देख जान रहा है वह जिनेंद्र नहीं है, और अमूर्त तो किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ है, उनके बारे में सोचना, उनका ही स्मरण करना, वह सब इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त का छोटा भाग जानने में आवे कि बड़ा कि सारा जानने में आए, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। आपको मति शुद्ध ज्ञान हो कि अवधि ज्ञान हो कि मन पर्याय ज्ञान हो, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सब संसार मार्ग है। कुछ भी अंतर नहीं मानना है। किसी को 2 ज्ञान है, किसी को 3 ज्ञान है, किसी को 4 ज्ञान है, इससे कुछ भी विशेषता नहीं है। 2 ज्ञान वाले भी मोक्ष जाते हैं, 3 वाले भी जाते हैं, 4 वाले भी जाते हैं, तो फिर ज्ञान अल्प है कि अधिक है, इसका मोक्ष से कुछ भी संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध तो इन 4 ज्ञानों का निरोध करना है, इनको उपयोग में नहीं लेना है। तो स्वतः ही हमको अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होने लगता है। हम इंद्रियजयी होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। अल्प भाग में कि अधिक भाग में कि पूरे शरीर में, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। बस इंद्रियजयी होना है, जिनेंद्र होना है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, सचित्त हो कि अचित्त हो, बंद रखना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।